बुजुर्गों की रात में की जाने वाली 12 गलतियां और स्वास्थ्य सुरक्षा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर की काम करने की और बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बाद रात का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय हमारा शरीर खुद को अंदर से रिपेयर करता है, दिल और दिमाग को आराम देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में रात के समय की जाने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियाँ बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक और कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए रात सबसे महत्वपूर्ण होती है। दिन में तो हम खाना खाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन रात में हम सोते हैं, वो महत्वपूर्ण समय। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में रात के समय की गई एक छोटी सी लापरवाही भी सीधे उनके दिल, दिमाग, पाचन और ब्लड प्रेशर पर बुरा असर डालती है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से उन 12 मुख्य गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बुजुर्ग रात में करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनका सही और सुरक्षित विकल्प क्या है। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं या आप खुद इस उम्र में हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से सुनिए। नंबर 1, देर रात भारी या गरिष्ठ भोजन करना। अक्सर कई घरों में रात का खाना बहुत देर से और भारी खाने की आदत होती है, जैसे पूरी, पराठे, तली हुई चीज़ें या भारी मिठाइयाँ। उम्र बढ़ने के साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है और जो पाचन तंत्र होता है बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब बुजुर्ग देर रात ऐसा भारी खाना खाते हैं तो वो ठीक से पच ही नहीं पाता। इसके कारण रात भर पेट में गैस, एसिडिटी और सीने में जलन होती रहती है। सबसे गंभीर बात यह है कि भारी भोजन को पचाने के लिए हमारे दिल को ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है, जिससे सोते समय दिल पर अतिरिक्त और अनावश्यक दबाव बनता चला जाता है। इसका सही विकल्प क्या है? रात का खाना हमेशा बिल्कुल हल्का, सादा और सुपाच्य होना चाहिए, जैसे पतली पतली दाल खिचड़ी, दलिया या उबली हुई सब्जियां। और सबसे ज़रूरी नियम यह है कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले ही इस भोजन को आप कर लें। बहुत देर रात अगर 10-11 बजे तक आप खाना खाएंगे तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और पेट में जाकर सड़ने लगेगा। नंबर 2, खाना खाते ही तुरंत बिस्तर पर लेट जाना। बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है कि वे रात का खाना खाते ही सीधे बिस्तर पर सोने या आराम करने चले जाते हैं। यह आदत स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। जब हम खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं तो पेट का एसिडिटी ऊपर की ओर यानी हमारी भोजन नली की तरफ आने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इसकी वजह से रात में अचानक दम घुटने, सांस लेने में तकलीफ होने या अचानक उल्टी आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। खाना खाते ही लेटना तो बहुत बुरी आदत है। इसका सही विकल्प क्या है? खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक बिल्कुल सीधे बैठें या घर के अंदर ही धीरे धीरे टहलें। तुरंत बिस्तर पर लेटने की गलती कभी भी ना करें। अगर आप टहलना नहीं चाहते हैं तो बैठ जाएं। वज्रासन सबसे बेस्ट होता है, वो करें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए करें, भले ही आपके पैरों में दर्द होता है तो 2-2 मिनट के लिए करें, बस करें। लेकिन नंबर 3, सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना। वैसे तो दिन भर पर्याप्त पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन रात को सोते समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना बुजुर्गों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। उम्र के साथ ब्लैडर यानी मूत्राशय की क्षमता कम हो जाती है। जब बुजुर्ग सोने से ठीक पहले 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं तो उन्हें रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। बार बार नींद टूटने से उनकी गहरी नींद पूरी तरह नहीं हो पाती, जिससे अगले दिन चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा रात के अंधेरे में बार बार उठने से पैर फिसलने का खतरा भी रहता है। इसका सही विकल्प क्या है? दिन के समय खूब पानी पिएं, लेकिन रात को सोने से करीब 1 घंटा पहले पानी पीना काफ़ी कम कर दें। सोते समय सिर्फ 1 या 2 घूंट पानी ही पिए ताकि गला ना सूखे, और वो पानी हो सके तो गुनगुना हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। नंबर 4, रात की दवाइयों को समय पर ना लेना या फिर भूल जाना। आज हमने 10 बजे खाना खाया तो उसके थोड़ी देर बाद दवा खा ली। आज हमने 9 बजे खाया तो उसके थोड़ी देर बाद खा ली। सिर्फ एक समय रखिए, उसी समय पर दवा खाएं। 60 की उम्र के बाद ज़्यादातर बुजुर्गों की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या दिल की दवाइयाँ चल रही होती हैं। कई बार बुजुर्ग रात की दवा लेना भूल जाते हैं या फिर रोज़ उसका समय बदल देते हैं।
ये एक बहुत गंभीर गलती है। इन दवाइयों का असर शरीर में एक निश्चित समय तक ही रहता है। अगर रात की दवा छूट जाए तो सोते समय अचानक ब्लड शुगर का स्तर बहुत कम हो सकता है या ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे रात में ही स्ट्रोक या हार्ट अटैक आने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इसका सही विकल्प क्या है? रात की दवाइयों के लिए फ़ोन में अलार्म लगाएं या फिर घर के किसी सदस्य को इसकी जिम्मेदारी सौंपें ताकि दवा कभी भी मिस ना हो। और टाइमिंग हमेशा ध्यान रखें, टाइमिंग बिल्कुल सटीक एक ही टाइम पर होनी चाहिए। एक टाइम पर 9 बजे खानी है तो 9 बजे, 8 बजे खानी है तो बस 8 बजे। नंबर 5, देर रात तक मोबाइल देखना या टीवी सुनना। आजकल तकनीक के इस दौर में बुजुर्ग भी देर रात तक मोबाइल पर वीडियो देखते हैं या टीवी चलाकर बैठे रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी या ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है। इससे हमारे शरीर में नींद आने वाला मेलाटोनिन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। नतीजा ये होता है कि दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और बुजुर्गों को अनिद्रा यानी इंसोम्निया की बीमारी हो जाता है। इसका सही विकल्प क्या है? सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी को पूरी तरह बंद कर दें। इसकी जगह आप कोई धार्मिक या अच्छी किताब पढ़ सकते हैं या फिर आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कोई और है ही नहीं। भगवान का नाम लेना सबसे बेस्ट है। बस बैठ जाइए एक जगह पर और भगवान का नाम लीजिए। और आजकल तो काउंटर है, उनसे काउंट करें। नंबर 6, बहुत देर रात तक जागते रहना। कई बुजुर्गों को लगता है कि अब उन्हें सुबह जल्दी काम पर तो जाना नहीं है, इसलिए वो रात को 11 से 12 बजे तक जागते रहते हैं। लेकिन हमारा शरीर एक प्राकृतिक घड़ी के हिसाब से काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। देर रात तक जागने से शरीर की प्राकृतिक रिपेयरिंग प्रोसेस रुक जाती है। इससे बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और वे जल्दी जल्दी बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। इसका सही विकल्प क्या है? रात को 9 से 10 बजे के बीच हर हाल में सोने की आदत डालें। रोज़ एक ही निश्चित समय पर सोने से नींद की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। नंबर 7 है चिंता, तनाव या नकारात्मक विचार लेकर सोना। दिन भर की परेशानियां, पारिवारिक चिंता या टीवी पर देखी गई कोई नकारात्मक खबर दिमाग में लेकर सोना बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर सीधा हमला करता है। अब हम तनाव में सोते हैं जब तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे सोते समय भी दिल की धड़कन तेज रहती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे रात में डरावने सपने आ सकते हैं या घबराहट होकर नींद टूट सकती है। इसका सही विकल्प क्या है? सोने से पहले खुद को पूरी तरह शांत करें, 5 मिनट गहरी सांस लें, ध्यान यानी मेडिटेशन कर लें या कोई सकारात्मक प्रार्थना करें ताकि दिमाग शांत हो जाए। नंबर 8, खाली पेट सो जाना। जिस तरह भारी भोजन करना गलत है, उस तरह कई बुजुर्ग मूड ठीक न होने या भूख न होने के कारण रात का खाना पूरी तरह छोड़ देते हैं और खाली पेट सो जाते हैं। बुजुर्गों के शरीर में एनर्जी रिजर्व कम होता है। खाली पेट सोने से रात के समय उनका ब्लड प्रेशर लेवल अचानक बहुत नीचे गिर सकता है, जिससे सोते सोते चक्कर आना, अत्यधिक पसीना आना या घबराहट होने जैसी गंभीर स्थिति बन सकती है। इसका सही विकल्प क्या है? भले ही भूख ना हो, लेकिन रात का खाना पूरी तरह कभी भी ना छोड़ें। आप बहुत हल्का भोजन करें या फिर कम से कम 1 गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध या थोड़ा सा फल जरूर ही लेके सोएं। और ध्यान रखें, अगर आप भोजन करें तो हल्का हो, सुपाच्य हो और वो 7 बजे तक 8 बजे तक लास्ट 8 बजे तक तो हो ही जाए। तो दोस्तों ये थी वो 8 मुख्य पॉइंट्स जो रात के समय बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं। बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव होते हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी और खुद उनकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन छोटी छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी आदतों को बदलकर हम उन्हें कई गंभीर और आपातकालीन स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकते हैं और उन्हें एक बहुत ही स्वस्थ, सुरक्षित और लंबा जीवन दे सकते हैं। चलते चलते एक बात हमेशा याद रखें कि ये जानकारी केवल आपकी जागरूकता के लिए है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा से जुड़े बदलाव के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह कर ही उस बदलाव को करें। अगर आपको आज की बातें काम की और अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ास करके अपने घर के बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और साथ में आजकल काउंटर का ज़माना है, अगर आप माला से नाम जाप नहीं करना चाहते हैं तो आप काउंटर ले लीजिए। बहुत ही ईजीली आपको हर जगह मिलते हैं। अगर आसपास घर के नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, काउंटर ले लीजिए और नाम जाप करना शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, करके देखिए, आप खुद इससे बदलाव महसूस करेंगे। राधे राधे।